अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग लगी थी। हजारों घर जलकर राख हो गए। हजारों एकड़ जमीन काली पड़ गई। लाखों लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग निकले। जैसे तैसे लॉस एंजलिस की आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब एक और नई जगह पर आग भड़क चुकी है और यह आग भी लॉस एंजलिस जैसी ही नजर आ रही है। दरअसल लॉस एंजलिस के पास उत्तरी इलाके में कल जंगल में आग लग गई। आग के चलते हुए तकरीबन 50,000 घरों को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। यह आग कल लगी थी और कुछ ही घंटे के अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आग अब तक 10,000 एकड़ में फैल चुकी है। बहुत तेजी के साथ ये आग पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि गनीमत यह है कि यह आग अभी बस्तियों तक नहीं पहुंची है, लेकिन तकरीबन 40,000 घरों को खाली करवा दिया गया है। लगातार आग भड़क रही है क्योंकि जो हवाएं हैं वो बहुत तेज हैं। सेंट एना की जो हवाएं हैं वो खुश्क हैं, सूखी हैं, जिस वजह से चिंगारी आग का रूप लेकर कुछ ही घंटों के अंदर हजारों एकड़ में फैल जाती है। फिलहाल हेलीकॉप्टर्स के जरिए, दमकल की गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह आग भी जो अभी पिछले हफ्ते लगी थी उसी की तरह नजर आ रही है। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। गाजा के अंदर से मलबा हटाने की शुरुआत भी हो गई है। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, नीचे से गाजा के मरे हुए लोगों के कंकाल निकल रहे हैं। तकरीबन 200 से ज्यादा कंकाल एक दिन में निकले हैं। कुछ एरिया से मलबे को हटाया गया था। लोग अपने घरों को थोड़ा सा हटाकर मलबे को रहने लायक बना रहे हैं। उस मलबे के नीचे कंकाल निकल रहे हैं। कमल अदवान हॉस्पिटल के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर इजरायली सेना ने बहुत ज्यादा हमले किए थे। कहा था यहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। उस हॉस्पिटल से भी बहुत सारे कंकाल निकल रहे हैं। ये जो 47,000 लोग ऑफिशियली अब तक गाजा के मारे गए हैं, ये 47,000 नहीं है, ये लाखों की तादाद में है। जो मलबे का ढेर 21 साल में हटाया जाएगा, उस मलबे के नीचे कितने लोग दबे होंगे अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल भयानक तस्वीरें गाजा से सामने आ रही हैं। इसी बीच आपको कल बता चुका हूं कि इजरायली सेना ने जेनिन के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जेनिन के अंदर ऑपरेशन शुरू किया है, तब से 120 लोगों को, 120 फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना मार चुकी है। यार, मार तो ये लोग ऐसे रहे हैं वहां के लोगों को जैसे वो कीड़े मकोड़े हों। 2, 4, 5 लोगों की किसी देश के अंदर मौत हो जाती है तो भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाता है। अगर अमेरिका जैसे देश में कुछ हो जाता है तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन फिलिस्तीन के रोजाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल की सेना जेनिन के अंदर जो ऑपरेशन चला रही है उसको बेंजामिन नेतन्याहू सही बता रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वेस्ट बैंक हमारा है। वेस्ट बैंक का जेनिन एरिया ऐसा एरिया बन चुका है जहां पर हमास के लोगों ने घुसपैठ की है। तकरीबन 120 लोगों को 2 दिन के अंदर मार दिया है। अब इसमें कितने हमास के लोग थे, कितने आम नागरिक, गिनती नहीं बताई है। लेकिन जेनिन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना चाहता है इजराइल। यहूदियों को वहां पर भी पूरी तरीके से बसाना चाहता है इजराइल। इसीलिए हमास का नाम लेकर, आतंकियों का नाम लेकर वहां पर हमले किए जा रहा है। यह जो कट्टरपंथी नेता है वेन गबिर, इसने कहा कि देखिए, हमने जो सीज फायर किया है यह सिर्फ हमारी हार नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र का अपमान है। मैं फिर से कहता हूं कि जल्द से जल्द युद्ध में लौट आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। हम सरकार गिरा देंगे। इन लोगों की नजर हमेशा फिलिस्तीन के लोगों को मारने पर ही रही है। लेकिन दोस्तों, फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं, लगातार अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो खंडहर हैं उनके घरों के मलबे में तब्दील हो चुके हैं। शान से उस खंडरों के आगे कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं और वीडियो बनाकर लोगों को दिखा रहे हैं कि हम शेर हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। भले ही हमारे कितने ही लोगों को मार दो, हमारे सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाओ, लेकिन जो हमारी जमीन है इसको हम छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं गाजा के ऊपर, हमास के ऊपर, कि हमास की वजह से गाजा तबाह हो गया। गाजा के लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमास इस जंग को जारी रखे। लेकिन दोस्तों, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें पूरा पूरा सपोर्ट गाजा का हमास को है।
हमास के लोगों को गाजा के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीडियोस में कुछ दिन पहले ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन किया था। उससे काफी सारे लोगों को फायदा भी हुआ, हालांकि कुछ लोगों को फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी की स्किन को सूट करती है, किसी को नहीं करती है, लेकिन जिसको फायदा हुआ था वो एक बार फिर से उस तेल को लेना चाहते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि फराज भाई वो तेल हमें एक बार फिर से मंगा दो। देखिए, वो तेल मैं नहीं बेचता हूं, वो तेल आदिवासी लोग बेचते हैं। और आपको अगर मंगाना है आदिवासी हेयर ऑयल तो स्क्रीन पर नंबर दे देता हूं, यहां पर कॉल करके आप उस तेल को मंगा सकते हैं, या उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से मंगा लें। तेल मैं नहीं बेचता हूं, बल्कि आदिवासी लोग बेचते हैं। हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को रिहा किया, बिल्कुल सही सलामत थी। मेडिकल चेकअप में किसी तरह की कोई भी दिक्कत सामने नहीं आई, यानी हमास ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। देखिए, बेगुनाह लोगों को सताना शायद इस्लाम नहीं है। गैलेक्सी रीडर एक जहाज आपको याद होगा जो हुतीज ने 2023 में पकड़ा था। जब यह जंग शुरू हुई थी नवंबर के महीने में, पहला जहाज इजराइल से जुड़ा हुआ गैलेक्सी लीडर, उसको पकड़ा था हुतीज ने। उसके पूरे क्रू मेंबर को भी पकड़ लिया था। तब से उस जहाज के क्रू मेंबर्स, उस पर काम करने वाले लोग हुतीज के कैद में थे। लेकिन हमास ने सीज फायर होने के बाद हुतीज से कहा कि आप इनको छोड़ दें। हमास की रिक्वेस्ट पर हुतीज ने गैलेक्सी रीडर के पूरे क्रू मेंबर को सही सलामत छोड़ दिया। हुतीज लगातार यही शर्त रख रहे थे इजराइल के सामने कि आप अपने क्रू मेंबर्स को छुड़वाना चाहते हैं तो गाजा में सीज फायर कर दें। सीज फायर हुआ और उधर उसको छोड़ दिया गया। सभी को सही सलामत छोड़ा है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक और बड़ी खबर, हुतीज के खिलाफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद का ठप्पा लगाना चाहता है और उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। यानी जो बाइडेन ने इसको जो आतंकी संगठन माना था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको आतंकी संगठन मानने के लिए सिग्नेचर कर दिए हैं। साफ बात है, जो इनके सामने झुकेगा नहीं उसको ये आतंकी बता देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहली नजर सऊदी अरब की तरफ की है। सऊदी अरब को मैसेज भेजा है कि हम $600 अरब का आपके यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। $600 अरब का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब के अंदर अमेरिका करने जा रहा है। तो सऊदी अरब में अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा अमेरिका, और जितना बिजनेस बढ़ेगा ये लोग उतने ही और ज्यादा गुलाम होते जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। हमारा ये दूसरा चैनल है फराज मलिक व्लॉग, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर भी बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब करके रखें जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।